हम नित्य प्रति भगवान के दरवाजे जाएं, हम नित्य प्रति भगवान की चौखट पर जाएं, हम नित्य प्रति भगवान के द्वार पर पहुँचें, हम नित्य प्रति भगवान की शरणागति में पहुँचें, तो हमारी जीवन की एक आनंदता है। थोड़े दिन पूजा बंद कर दिया, थोड़े दिन जल चढ़ाया बंद कर दिया, दुख आया बंद कर दिया, तकलीफ आई बंद कर दिया, बीमारी हो गई, कष्ट आ गया, मंदिर भी गए, जल भी चढ़ाया तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत पूजा अर्चना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही, बहुत आराधना कर ली तो भी बीमारी नहीं मिट रही। ये मत सोचना कि भगवान ने तुम्हारे लिए दुख दे रखा है, ना ना, थोड़ा हमारे पूर्व जन्म का भी कर्म हमको भोगना पड़ता है इस मृत्यु लोक में आकर। कल सोमनी की कथा सुनी थी ना आपने, सोमनी की कथा कल अपन ने सुनी। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाली बेटी थी, वो गलत संगत में पड़ गई थी और गलत संगत में पड़ी, उसका यौवन का एक आनंद था, तो बाद में जन्म लेने के बाद आँख से अंधी भी बनी और शरीर में कोढ़ भी हो गया, शरीर भी बेकार हो गया, अंधी भी हो गई, भटकती फिरी। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कोई बड़ा कष्ट आ जाए, कोई बड़ा बात हो जाए, समझना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का भोग आज हम भोग रहे हैं। उस कर्म के भोग को हम जितना जितना भजन करेंगे, जितना जितना बाबा का स्मरण करेंगे, जितना जितना शिव की भक्ति करेंगे, जितना जितना भगवत भजन की ओर आगे बढ़ेंगे, उतना उतना हमारी कर्म की गति कटती चली जाएगी। हाँ, कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आ जाना, मैं ऐसी विद्या दे दूंगा, मेरे पास आ जाना, मैं ऐसी भभूति दे दूंगा, मेरे पास आ जाना, ऐसी बेल दे दूंगा जिससे तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये व्यर्थ की बात है। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। हमने पहले भी कथा में कहा, छींक अगर हमें आ रही है हमें छींकना है, खांसी हमें चल रही है हमें खांसना है, भूख हमें लग रही है भोजन हमें करना है, प्यास हमें लग रही है पानी हमें पीना है, दर्द हमें हुआ है तो गोली हमें खाना है। उसी तरह अगर कष्ट हमको है तो भगवान का भजन भी हमें करना है जिससे यह कष्ट मिट जाए। उस प्रभु का नाम हमको जपना है जिससे हमारे जीवन का ये कष्ट, हमारे जीवन की ये तकलीफें, हमारे जीवन का ये दर्द हमारा स्वयं का समाप्त हो जाए। ये हमको करना, हमारे लिए। राम में और रावण में क्या अंतर था? एक विशाल अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर राम जी में और रावण में था। राम जी अयोध्या से चले थे और चलते चलते लंका पहुंचे थे। जितनी जगह से राम जी निकल कर गए थे, आपकी अयोध्या में तो राम जी का पथगमन, राम पथगमन बना है और बड़ा सुंदर राम पथगमन बन रहा है, जहाँ से राम जी चल कर गए। ज़्यादा से ज़्यादा राम जी सबसे ज़्यादा चले हैं तो छत्तीसगढ़ की धरा पर चले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। राम पथगमन में आप अगर घूम कर आएंगे, राम पथगमन जब बन जाए तब जाकर देखना, पूरे राम पथगमन में जहां जहां राम जी चलते थे, जहां जहां राम जी रुकते थे, उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी। आप कहीं पूछेंगे ये राम जी कहाँ के, तो कोई बता देगा ये राम जी के हाथ के हैं, राम जी ने इसकी स्थापना करी थी। पूरे भारत की भूमि पर जहां से राम जी चलकर वन में से गए हैं, वहां अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां कहीं पर भी जाओगे तो तुम्हें जो शिवलिंग मिलेंगे वो लोग कहेंगे ये पांडवों द्वारा बना, ये भीम के द्वारा बना, ये अर्जुन के द्वारा बना, ये नकुल के द्वारा बना। लोग कहेंगे ये राम जी के द्वारा बना, ये राम की स्थापना, ये सीता जी ने स्थापना करी थी, ये लक्ष्मण जी ने स्थापना करी थी, ये हनुमान जी ने स्थापना करी थी। पूरे राम पथगमन पर जितने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, उस मंदिर में आप पूछेंगे तो कहेंगे ये राम जी की स्थापना, राम जी ने स्थापना करी थी। राम और रावण में केवल एक अंतर है, राम जिस जगह से चलते थे वहां धर्म की ध्वजा फहराते चलते थे और रावण जहां से चलता था वह धर्म को समाप्त करते हुए चलता था। क्या करा राम जी ने? यज्ञ करवाया। राम जी ने क्या करा? यज्ञ अनुष्ठान करवाया। रावण ने क्या करा? कोई यज्ञ कर रहा था तो उसमें रक्त का मटका डाल दिया।
कितने भाई हैं राम जी? जम के बोलो जरा, जम के जरा बोलो। 4 भाई। राम जी का नियम है जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीते, ठीक है। दूसरे नंबर पर भरत जी, दूसरे नंबर पर है भरत। भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं। भरत जी का, ये भरत जी का नियम। राम जी का नियम है जल चढ़ाएंगे तब जल पिएंगे। और भरत जी का नियम है ब्राह्मण को भोजन कराना, संत को भोजन कराना, गुरुजन को भोजन कराना, कोई आ गया अतिथि दरवाजे पर उसको भोजन कराना, और उसके बाद भगवान शिव की भक्ति में शंकर जी का अभिषेक करना। वो कहते हैं ना, रामचरितमानस अयोध्या कांड की एक चौपाई, बड़ा सुंदर भाव उसमें वर्णन किया गया, बड़ा सुंदर। अरे विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना। सब बोलिए, ना बोलते बने तो ताली से बार। विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, ओ विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। भगवान श्री भरत जी महाराज, भरत जी भाव के साथ में भोजन करा रहे हैं। भरत जी भाव के साथ में आनंद से अभिषेक कर रहे हैं। भरत जी भाव के साथ में अभिषेक कर कर फिर संत साधु गुरुजन को भोजन पवा रहे हैं, भोजन पवा रहे। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। ओ मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय बिहारी। भरत जी का नियम बड़ा प्रबल है। भरत जी उस नियम को निभा रहे हैं। अभिषेक रोज कर रहे हैं प्रतिदिन, और प्रतिदिन अभिषेक के साथ में ब्राह्मण का भोजन है। प्रतिदिन अभिषेक के साथ में संत भोज भी। बिना अभिषेक के भरत जी एक दिन भी नहीं रह पाते। राम जी का नियम है जल चढ़ाकर जल पीना, भरत जी का नियम है विप्र जेवाई देहि दीन दाना, विप्र जेवाई देहि
शिव अभिषेक कराई बिना, शिव अभिषेक बिना। कई बार माँ जानकी जी राघव जी से पूछती रही हैं, कई बार माँ जानकी जी माता सीता जी राम जी से पूछती रही कि आप सवेरे जब अभिषेक करने के लिए बैठते हो, सवेरे आप जब जल चढ़ाने के लिए बैठते हो राघव जी, उस समय आपकी आंखों में जल क्यों भरा था? आपके नेत्रों से जल क्यों झलक रहा होता है? पूजन करते समय किसी के नेत्रों में जल आता है क्या? यहां कई माताएं बैठी हैं, कई भाई बैठे हैं, कई बच्चे बैठे हैं, कई बेटे बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं। कई बार मंदिर में जाते ही, कई बार शिव पुराण सुनते ही, कई बार भगवान की पशुपति व्रत करते ही, कई बार शंकर जी को जल चढ़ाते समय आपकी भी आंखों में जल आ जाता है। कभी कभी अचानक कोई कारण नहीं है रोने का, फिर भी आंख में जल। पूछा मां जानकी जी ने, सेवा करते समय, स्मरण करते समय आपकी आंखों में ये जल किस लिए, क्यों? राम जी ने कहा, जानकी जैसे मेरा नियम है, जैसे मेरा नियम है जल चढ़ाकर जल पीने का, ऐसे मेरे भाई का नियम है, भरत का। अभिषेक करता है, ब्राह्मण भोजन कराता है, संत का भोजन कराता है, जब तक किसी को भोजन ना करा देता तब तक वो कुछ लेता नहीं। मैं जल चढ़ाए बिना जल नहीं पीता। वो अभिषेक के बाद ब्राह्मण संत सदगुरु को भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करता, कंदमूल फल नहीं खाता। तो आप रो क्यों रहे? आपकी आंखों में जल क्यों है? आपके नेत्रों में जल क्यों है? कई माताएं पूछती है, कई बार हमारी भी आंखों में जल आ जाता है गुरुजी, कई बार हम कथा सुनते सुनते रो लेते हैं गुरुजी, कई बार टीवी पर कथा सुनते सुनते हमारी आंख में आंसू आ जाता है गुरुजी, कभी मंदिर में अभिषेक करते करते आंसू आ जाते हैं, कभी जल चढ़ाते समय आंसू आ जाते हैं, कभी कभी पशुपति व्रत करते हुए आंसू आ जाते हैं गुरुजी। कारण क्या है? उसका एक कारण है, जरूर आपके पूर्वज, आपके पितर, आपको, आपके कुल देवता, आपके पितर, आपके पूर्वज, आपके गए हुए जीव आपको याद करते हैं और कहते हैं मेरे घर की बहू जल देकर हमको तार रही है, इसलिए यह कृपा हो रही। ये कृपा अपने आप, ये अपने आप। विप्र जमाई दहे दीन दाना, विप्र जमाई दहे दीन दाना, शिव अभिषेक कराई विधिना, शिव अभिषेक मांगई हृदय महेश मनाई, मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन हाजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी। आओ से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम,
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जानकी भरत भूखा है। जानकी भरत ने आज भोजन नहीं करा। जानकी भरत ने आज कंदमूल फल नहीं खाया। आज वो भूखा है।